सो हेलो हाजिक, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर साइंस क्लास, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर द सर्कुलेटरी एंड द नर्वस सिस्टम। तो कल हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छे से समझ लिया, उसके जो भी पार्ट्स थे उसको अच्छे से डिफाइन कर लिया, सब समझ लिया, तुम भी अच्छे से समझा दिए थे। तो आज हम लोग चलते हैं इस चैप्टर के नर्वस सिस्टम के तरफ। तो नर्वस सिस्टम का टॉपिक समझते हैं। पूरे कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को देखिए भाई साहब, जिससे कि सब कुछ क्लियर होता चले और तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक, तो इस तरीके से आ जाते हैं हम अपनी स्लाइड पर। तो आज है हम लोगों का कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो 3 टॉपिक थे। पहला सर्कुलेटरी सिस्टम था, फिर नर्वस सिस्टम था और तीसरा था सेंस ऑर्गन। तो आज हम लोग देखेंगे अपना टॉपिक नर्वस सिस्टम। ये रहता है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम क्या होता है, पहले ये अच्छे समझ लेते हैं क्या डेफिनेशन होती है। तो द नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, द ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व। नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। जिस तरीके से हमारा हमारा ये सर्कुलेटरी सिस्टम था, 3 पार्ट से मिलकर बना था। हार्ट, ब्लड वेसल्स, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स 3 टाइप्स का था, 3 पार्ट थे इसके। उसी तरीके से हमारा जो नर्वस सिस्टम है ये भी, इसके भी 3 पार्ट्स हैं। पहला ब्रेन है, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड और तीसरा नर्व्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ब्रेन आखिर क्या होता है। ब्रेन, सबसे पहला टॉपिक हमारे सामने आ रहा है ब्रेन का। द ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी। द ब्रेन हैज 3 मेन पार्ट्स। तो कह रहे हैं जो ब्रेन है, जो हमारे शरीर सिर में होता है, ब्रेन जो हमारे सिर में होता है, ये क्या करता है, हमारे पूरी की पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। मेन पार्ट यही होता है। यदि ये चीज खराब हो गया किसी का, अगर अक्ल खराब हो गई, ब्रेन खराब हो गया, तब उसकी जिंदगी ही बर्बाद है। क्योंकि मेन पार्ट यही है। हाथ टूट गया, पैर टूट गया, कुछ भी टूट गया, कुछ भी अंग नहीं दिया है ईश्वर ने, ठीक है, लेकिन अगर ब्रेन ही नहीं दिया है तब फिर वो इस हम लोग की जो डेली लाइफ है, जो आम जिंदगी है, वो उसमें एंजॉय नहीं कर पाएगा, वो कुछ भी कर नहीं पाएगा लाइफ में अपने। तो ब्रेन जो होता है वो कंट्रोल सेंटर होता है हमारी बॉडी का। और ब्रेन के पास 3 मेन पार्ट्स होते हैं। एक है सेरिब्रम, क्या बोलते हैं, सेरिब्रम, और एक होता है सेरिबलम, सेरिबलम, और तीसरा है मेड्यूला, या फिर इसको ब्रेन स्टेम बोलते हैं। ठीक है, यहां पर देखो ब्रेन का हमने एक इमेज लगाई हुई है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये है सेरिब्रम, उसके नीचे जो है वो सेरिबलम है, और यहाँ पे जहाँ पे ब्रेन ये खत्म हो रहा है, कुछ स्टेम जैसा दिख रहा है, इसको ब्रेन स्टेम या फिर मेडुला बोलते हैं। ठीक है, तो याद हो गया, ब्रेन क्या होता है, कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, पहला सेरिब्रम, दूसरा सेरिबलम और तीसरा ब्रेन स्टेम। 3 पार्ट होते हैं। अब समझते हैं कि अलग अलग जो ये पार्ट्स हैं उनके कौन कौन से काम हैं। भाई इनके अलग अलग हैं तो इनके काम भी अलग अलग होंगे। सेरिब्रम को देखें, सेरिब्रम है, इट इज द थिंकिंग पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। इट इज थिंकिंग पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। मतलब जब भी हम कुछ सोचते हैं कि आखिर कल क्या हुआ था, कल हमने खाना में क्या खाया था, कल हमने स्कूल में किससे पेन मांगा था, जब हम सोच रहे हैं, थिंक कर रहे हैं, तो वो सेरिब्रम का काम होता है। मतलब कि इस वाले का काम होता है। जब भी तुम कुछ सोच रहे होते हो कि आखिर इस क्वेश्चन, जैसे कल टेस्ट है तो क्वेश्चन का आंसर तुम्हें याद नहीं आएगा, तुम सोचोगे ये वाला आंसर उस क्वेश्चन का था, मोरल का था कि किसका था, तो किससे सोचोगे, सेरिब्रम से सोचोगे। तो हम हमेशा सोचते किससे, सेरिब्रम से। इट हेल्प्स अस टू सी। और क्या काम करता है ये सेरिब्रम, हम तो पहला काम तो है कि थिंक करने में हमारी हेल्प करता है। दूसरा काम helps us to see, hear, learn, think and remember। ये हमको देखने में, सुनने में, याद करने में, सोचने में और रिमेंबर, वही याद करने की हेल्प करता है। ठीक है, देख, सुनने, सोचने, समझने और याद करने में हमारी हेल्प करता है सेरिब्रम। तो यही सेरिब्रम ही क्या होता है, बड़ा ही नॉटी होता है। हम याद तो कर लेते हैं लेकिन फिर होता याद नहीं हुआ है, तो इस तरीके से याद नहीं करता है। तो यही
यही है जो तुम्हें बीच बीच में तुम्हारी याददाश्त को भगा देता है। तुमको याद ही नहीं रहता कि आज कौन सा होमवर्क करना है। जैसे कल तुम्हें 11 बजे से रीडिंग भेजनी थी, लेकिन तुमने रीडिंग भेजी नहीं, बस लिख करके स्लाइड्स को लिख करके भेज दिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद हंसे हो हा 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 करके, लेकिन रीडिंग नहीं किए। तो किसकी गलती है? तुम्हारी गलती नहीं है, ये सेरिब्रम की गलती है, क्योंकि तुम्हें याद ही नहीं दिलाया। ठीक है। इट ऑल्सो कंट्रोल्स आवर फीलिंग्स। अब डिप्रेशन में ना आओ, आगे चलते हैं। इट ऑल्सो कंट्रोल्स आवर फीलिंग्स सच एज सैडनेस, हैप्पीनेस एंड फियर। ये हमारे फीलिंग्स को भी कंट्रोल करता है। जैसे कि हम बहुत दुखी रहते हैं, तो इस सेरिब्रम की वजह से, ये सेरिब्रम ही हमें बताता है कि भाई साहब ऐसा है कि दुखी होने का समय है, थोड़ा सा दुखी हो जाओ, सैड हो जाओ। अगर सेरिब्रम नहीं होगा तो हम दुखी ही नहीं होंगे, हम भी नहीं होंगे। ठीक है, अगर ये सेरिब्रम ना हो। एज सैडनेस, हैप्पीनेस, फियर, तो इन सब को ये कंट्रोल करता है, इन सब फीलिंग्स को ये कंट्रोल करता है सेरिब्रम। अब बात आती है सेरिब्लम, क्या काम है सेरिब्लम? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर पोस्चर, बैलेंस, मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स। मतलब जो भी हम काम धाम करते हैं, जो आप एक्शन करते हैं अपने हाथों से, अपने पैर से, अपने मुंह से, जो भी एक्शन कर रहे हैं, ये सब का सब कौन कंट्रोल कर रहा है? सेरिबेलम। ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये कंट्रोल कर रहा है सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या कंट्रोल करता है कि हम किस तरीके से, हमारा पोस्चर है, किस तरीके से बैठे, किस तरीके से खड़े हैं, हमारे बैलेंस को देखता है कि पर्सन गिर तो नहीं जाएगा, तो उसको बैलेंस कराए रखता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, और कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स, मसल्स का कोऑर्डिनेशन रहता है। ठीक है, तो ये सब काम सेरिबेलम करवाता है। लास्ट है मेडुला, ब्रेन स्टेम। इट कंट्रोल्स एक्टिविटीज सच एज हार्ट बीट, ब्रीथिंग एंड स्नीजिंग। ये जो मेडुला है या फिर ब्रेन स्टेम है, ये कंट्रोल हार्ट बीट को कंट्रोल करेगा, ब्रीथिंग को कंट्रोल करेगा और स्नीजिंग को कंट्रोल करेगा। ये इसके क्या हैं? फंक्शन है हमारे ब्रेन स्टेम या फिर मेडुला को। ठीक है, तो ये तीन हमारे पार्ट्स हैं ब्रेन के, सबके अलग अलग काम हैं, अलग अलग नाम है। चलते हैं आगे। स्पाइनल कॉर्ड समझते हैं, ये हमारा दूसरा पार्ट, ब्रेन हो गया, दूसरा पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस सिस्टम का। तो स्पाइनल कॉर्ड देखे हो, तुम्हारे भी है। ठीक है, स्पाइनल कहां से स्टार्ट होती है? तो ब्रेन स्टेम से, जो हमारी ब्रेन और इस बोन तक आकर के खत्म होती है। ठीक है, तो ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, देखने में बहुत ही अजीब लगती है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका। इट इज अ थिक कॉर्ड ऑफ नर्व टिश्यू दैट एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मेडुला। मेडुला वही जो हमारा ब्रेन स्टेम है, वहां से स्टार्ट होती है ये स्पाइनल कॉर्ड, बहुत ही मोटी होती है और इसमें काफी सारे नर्व टिश्यू पाए जाते हैं। नर्व टिश्यू क्या काम होता है? बहुत ही हेल्पफुल होता है, अभी देख रहे हैं। इट इज सराउंडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द बैकबोन। ये बैकबोन के द्वारा इसकी क्या कराई जाती है? प्रोटेक्शन कराई जाती है, क्योंकि अगर ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड टूट गई तो जिस तरीके से हम खड़े रहते हैं या बैठे रहते हैं हम कर ही नहीं पाएंगे, बस लेटे ही रहेंगे अगर स्पाइनल कॉर्ड टूट गया तो। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड टूटने से बहुत ही दिक्कत हो जाती है, फिर इंसान खड़ा भी नहीं हो सकता, ना ही बैठ सकता, वो सिर्फ और सिर्फ लेटा रहेगा। ठीक, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ये काम करती है इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का, बॉडी से मैसेज लेकर के ये कहां पर देती है? ब्रेन को देती है। कौन? हमारी बैकबोन जो है, जो स्पाइनल कॉर्ड है। मतलब हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट से मैसेज लेकर के, उनसे सेंसेशन लेकर के, इंफॉर्मेशन लेकर के किसको पहुंचाती है? ब्रेन को। और फिर ब्रेन जो कमांड देता है, फिर स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है? फिर वो उस ऑर्गन को देती है। जैसे जो हमें दर्द महसूस होता है, जैसे मान लो उसमें दांत में दर्द हुआ, तो ऐसा नहीं होता कि इंस्टेंट दर्द होगा, वहां पे कुछ होता है, तो यहाँ का जो हमारे नर्व्स हैं वो जाकर के स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज पहुंचाती हैं। स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज पहुंच गया, अब स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगी? इसको ब्रेन तक मैसेज पहुंचाएगी। अब ब्रेन क्या कहेगा? तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा करो, थोड़ा सा रो लो। तो वो मैसेज स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगी? फिर लाकर के उस ऑर्गन को दे देगी, और ऑर्गन क्या करेगा? फिर रोना शुरू कर देगा।
तो इस तरीके से काम होता है। स्पाइनल कॉर्ड बीच का काम करती है, इधर के इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाना और ब्रेन के इंफॉर्मेशन को ला करके वापस सेंस ऑर्गन को दे देना या उस स्पेसिफिक ऑर्गन को दे देना। ठीक है। इट ऑल्सो कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन। कभी कभी क्या होता है, इस काम को करने में बड़ा समय लग जाता है कि ऑर्गन से मैसेज, बहुत ध्यान समझो, ऑर्गन से मैसेज लेकर के पहुंचना स्पाइनल कॉर्ड तक, फिर स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज पहुंचना कहां पर, ब्रेन तक। तो इसमें कभी कभी देर हो जाती है। देर इस सेंस में होती है, जैसे मान लो कि एक गर्म बर्तन है, उस पर तुमने अपना हाथ छुआया। अब हाथ छुआया तो यहाँ की जो नर्व्स हैं, यहाँ के जो हमारे सेंस हैं, जो नर्व्स हैं, वो मैसेज कहां पहुंचाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड तक, और फिर स्पाइनल कॉर्ड कहां पहुंचाएगा, ब्रेन तक। फिर ब्रेन उसको समझेगा और ब्रेन फिर से स्पाइनल कॉर्ड से कहेगा अरे वो गर्म है, उससे कहो कि हाथ हटाए। फिर स्पाइनल कॉर्ड आकर के उस ऑर्गन से मैसेज देगा कि अपना हाथ हटाओ, ये गर्म है, वरना तुम्हारा हाथ जल जाएगा। तो अगर इस तरीके से काम होगा तब तो हमारा हाथ बिल्कुल ही जल जाएगा, क्योंकि इस जो प्रोसेस है इसमें समय लगता है। तो काम क्या करती है, कभी कभी स्पाइनल कॉर्ड आगे मैसेज नहीं ट्रांसफर करती है, वो खुद ही बॉस बन जाती है। जैसे हमारे हाथ को हमने टच कराया, यहाँ का नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड पहुंचा, स्पाइनल कॉर्ड ने तुरंत उससे कहा कि अपने हाथ हटाओ। वो मैसेज को आगे नहीं पहुंचाई, क्योंकि वो जानती है, स्पाइनल कॉर्ड बहुत ही समझदार है, वो जानती है कि अगर हम मैसेज ब्रेन तक पहुंचाएंगे, फिर ब्रेन सोचेगा, फिर ब्रेन हमें बताएगा, और उसके बाद हम यहाँ पर डिलीवर करेंगे मैसेज, तब तक तो हमारा हाथ जल जाएगा। तो इसलिए वो खुद बॉस बन करके खुद डिसीजन लेती है और इंस्टेंट डिसीजन लेती है। इसीलिए देखो, जब भी हमें हमारा क्या कहते हैं, हम किसी भी गर्म चीज को छूते हैं तो तुरंत हाथ हट जाता है। तो क्या हुआ, यहां पर इंस्टेंट डिसीजन लिया गया, यहां से मैसेज तुरंत स्पाइनल कॉर्ड के पास गया, स्पाइनल कॉर्ड ने तुरंत इसको डिसीजन दिया कि भाई साहब हट जाओ, कमांड दिया कि हट जाओ। ये वहां पर नहीं पहुंचाया। लेकिन ये तब कब होता है, जैसे हम तुमसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि हाजिक ये बताओ कि ये क्या है, तो इसको तुम्हारी आंखों ने देखा, आंखों ने कहा मैसेज पहुंचाया, स्पाइनल कॉर्ड ने मैसेज पहुंचाया ब्रेन को। अब ब्रेन इसको देख रहा है, अब वो अपनी मेमोरी खंगालेगा, उसके पास जो डिक्शनरी है, जो हिस्ट्री है तुम्हारे बचपन से लेकर के अभी तक, कि इस तरीके की चीज को कहते हैं पेन। तो वो स्पाइनल कॉर्ड से कहेगा कि वो आईज से वो जा करके, मतलब माउथ से कहो जा करके कि ये क्या है, ये है पेन। तो ये बोलेगी पेन है। इस तरीके से चलता है। जो सोचने का, समझने का काम होता है वो ब्रेन तक पहुंचाएगी स्पाइनल कॉर्ड इंफॉर्मेशन। लेकिन जहां पे इंस्टेंट डिसीजन लेना पड़ेगा, जहां पे तुम्हें इंजर्ड होने का खतरा है, वहां पर तुरंत ही हमारा स्पाइनल कॉर्ड डिसीजन लेता है, वहां पर ब्रेन तक चीजों नहीं पहुंचती हैं। तो इसी को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे तुम्हारी आंख पे कोई कीड़ा आकर के अटैक करने वाला होता है, तुरंत आंख बंद हो जाती है, क्योंकि आंख के जो सेंस ऑर्गन है, आंख के पास जो सेंसेस हैं, जो नर्व्स हैं, वो तुरंत बैकबोन को, तुरंत स्पाइनल कॉर्ड को जाकर के बताए कि ऐसा होने वाला है। उन्होंने तुरंत कहा कि अपनी आंखें बंद कर लो। और यही जाती पहले ये जो सेंस ऑर्गन रहता है स्पाइनल कॉर्ड को इंफॉर्मेशन देता, फिर स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को देती, ब्रेन वहां समझता कि ये कौन सा कीड़ा है, कितना नुकसान पहुंचाएगा, ये सब कैलकुलेट करने में। उसके बाद वापस से स्पाइनल कॉर्ड को इंफॉर्मेशन देना, फिर स्पाइनल कॉर्ड जाकर के सेंस ऑर्गन को बताना। इतने में समय लग जाए, तब तक तो वो कीड़ा अटैक कर देगा हमारी आंख पर। समझ रहे हो ना? इसलिए कभी कभी जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, जो जल्दबाजी में एक्शन लिए जाते हैं, उनको कंट्रोल करती हमारी स्पाइनल कॉर्ड। इसलिए स्पाइनल कॉर्ड का होना बहुत ही जरूरी है, वरना सारा काम ब्रेन नहीं कर सकता है। ठीक है? तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, हमारा रिफ्लेक्स एक्शन में हमारी मदद करती है। अब समझ गए होंगे स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड क्यों इतना हेल्पफुल है। यहां पे देखो लिखा भी है, द ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एन इवेंट इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एक्शन। ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है, ठीक है, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स हो रहा है। जैसे कोई काम हुआ, जैसे हमारा हाथ उस पतीले पे छुआ जो कि एकदम गर्म है, तुरंत हमारा हाथ हट गया, ठीक है, इंस्टेंट। तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। अब है हमारा तीसरा टॉपिक। नर्वस सिस्टम में तीन है ना, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, तीसरा है नर्व्स। तो तीन
3 हो गए हमारे। लास्ट वाला जो नर्व्स है इसके कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। इसके हमारे हैं 3 टाइप्स। 3 टाइप्स बहुत ही सिंपल हैं। यदि तुम ये वाली कहानी समझ गए, स्पाइनल कॉर्ड वाली, ये मैसेज पहुंचाने वाली कहानी अगर तुम समझ गए तो नर्व्स को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। पहला है सेंसरी नर्व्स। तो सेंसरी नर्व्स क्या होती हैं? इट कैरी मैसेजेस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सेंसरी नर्व्स क्या होती हैं कि ये हमारे ऑर्गन से मैसेज को पहुंचाती हैं, या तो ब्रेन को पहुंचाएंगी या फिर स्पाइनल कॉर्ड को पहुंचाएंगी। यदि इंस्टेंट डिसीजन लेना है तो स्पाइनल कॉर्ड को पहुंचाएंगी, यदि थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन लेना है तो हमारे ब्रेन को पहुंचाएंगी। जैसे हम तुमसे कहेंगे तुम कितने डंडे मार खाओगे, बताओ 1 नंबर के कितने डंडे मार खाओगे, तो ये तुम अपने ब्रेन से सोचोगे कि हमको कितनी चोट लग सकती है। तो ऐसा करते हैं कि 1 नंबर के 3 डंडे रख देते हैं, ठीक है, 1 नंबर के 5 डंडे रख देते हैं। तो ये सेंसरी नर्व्स काम कर रही है कि तुम्हारे ऑर्गन से, तुम्हारे जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, इससे मैसेज को लेकर के या तो ब्रेन तक पहुंचाएगी या तो स्पाइनल कॉर्ड को। इंस्टेंट हमें एक्शन लेना होगा तो वो स्पाइनल कॉर्ड को पहुंचाएगी, अगर थोड़ा सा डिले करके एक्शन लेना होगा, सोच समझ के एक्शन लेना होगा, तो वो हमारे ब्रेन को सिग्नल पहुंचाएगी। मोटर नर्व्स क्या है? मोटर नर्व्स इट कैरी मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब इंफॉर्मेशन का लौटना हो रहा है तो कहां से लौटेगी? या तो ब्रेन से लौटेगी या स्पाइनल कॉर्ड से। तो ऐसे मैसेज जिसको नर्व्स लेकर के आती है फ्रॉम द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, उस नर्व को बोलते हैं मोटर नर्व्स। मतलब कि ये मैसेज कहां से लेती है मोटर नर्व्स? तो ये लेती है स्पाइनल कॉर्ड और हमारे किससे? ब्रेन से मैसेज लेकर के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुंचा देती है। मिक्स्ड नर्व इट कैरी मैसेजेस बोथ वेज। ये दोनों तरफ, ये मिक्स्ड नर्व्स नाम से ही क्लियर हो रहा है कि दोनों काम करेंगे। कभी हमारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से ये इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे स्पाइनल कॉर्ड या फिर ब्रेन तक, या फिर ये कभी कभी काम कर देती हैं स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से मैसेज ला करके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को दे देंगी। तो ये होते हैं हमारे नर्व्स, ठीक है। बहुत सारे, जिस तरीके से बिजली के तार, ठीक है, चौक कभी गए हो तो वहां पे बिजली के तार देखो एकदम एक दूसरे से एकदम उलझे हुए हैं, ऐसे 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 उलझे हुए हैं। उसी तरीके से हमारे बॉडी में ये नर्व्स हैं, ठीक है, जो उलझी हुई हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो नर्व्स इसीलिए हेल्पफुल हैं। अब हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स जिनसे हमें फील मिलता है। जैसे आईज से हम क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। आईज से हम देखते हैं, सी करते हैं। ईयर से क्या करते हैं? हियर करते हैं, सुनते हैं। नोज से हम लोग क्या करते हैं? सूंघते हैं। स्मेल, टंग से क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं। और स्किन से क्या करते हैं? स्किन से हम लोग फील करते हैं कि कोई चीज स्मूथ है, रफ है, ठंडा है, गर्म है, ठीक है। तो ये हैं हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स: आईज, ईयर, नोज, टंग, स्किन, ठीक है। अब इनको हम एक एक करके अगले वीडियो में समझेंगे, क्योंकि आज का टॉपिक इतना ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि कल होना है हम लोग का टेस्ट, तो प्रॉपर तुम्हें समय भी मिल जाए रिवीजन करने का। अपना जो भी टॉपिक पढ़ाया गया है मैथ में, उन सबको अच्छे से रिवीजन कर लो, और जो भी आउट ऑफ द बॉक्स का सिलेबस है उसको भी अच्छे से रिवीजन कर लो, जिससे अच्छे नंबर तुम्हारे आए। तो आज का काम क्या रहेगा कि इस जितना चैप्टर पढ़ाया गया है इसको अच्छे से कॉपी में टाइमली लिख लेना, प्लस रीडिंग कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो आज के अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।